वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत पहली इकाई कबीर के व्यक्तित्व, कबीर के जन्म स्थान, कृतित्व, रचनाओं इत्यादि की सामान्य जानकारी हम पढ़ चुके हैं। आज कबीर की भक्ति और कबीर के दर्शन के बारे में सामान्य बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मध्य युग में धर्म प्रवण सामान्य जनों को सिद्धों और नाथों के चमत्कार और विरागपूर्ण साधना से मुक्त करके जाति पाति ऊंच नीच की द्वेषपूर्ण भावना से रहित निर्गुण भक्ति की रस धारा में निमग्न करने वाले सर्वप्रथम साधक है कबीर। भक्ति की जिस अलौकिक धारा का प्रवाह दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों और सूत्रों से उलझा हुआ था, उसे लोक मानस की अगाध और निर्बाध भावधारा से जोड़ने का श्रेय कबीर को ही है। कबीर के गुरु रामानंद और उनके गुरु भाइयों द्वादश शिष्यों ने भक्ति को आम जन से और लोक मानस के साथ जोड़ा और ये तमाम जो इस दर्शन का जो तमाम श्रेय है वो स्वामी रामानंद और उनके शिष्यों को जाते हैं, जिसमें कबीर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा भी गया है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्त दीव नवखंड। भक्ति रस प्रेम का भी अद्भुत रसायन है। कबीर का कथन है कि कबीर हरि रस पियो जानिए, जे कब हो न जाई खुमार, मैमनता गोमंत रहे नाही तन की सार। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ माना गया है। कबीर ने भी भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कई स्थानों पर किया है। जब लग भाव भक्ति नहीं करी हो, तब लग भवसागर क्यों तरी हो। नारी के विषय में वे कहते हैं कि नारी नसावे तीन सुख, जहाँ नर पासे होय, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान से पैसी न सके कोय। कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ है सब कुछ छोड़कर ईश्वर के शरणागत हो जाना, अपने आप को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर लेना। इनकी भक्ति के अंतर्गत अनुकूलता का संकल्प दिखता है, प्रतिकूलता का त्याग दिखता है। आत्म निक्षेप, जिसका अर्थ होता है पूर्णतया भगवान में व्यस्त कर देना, अपने आप को समर्पित कर लेना। कबीर अपने को राम का कुत्ता तक कह देते हैं। इससे अधिक दीनता का प्रदर्शन और क्या हो सकता है। मैं गुलाम मोही बेची गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी की ताई। कबीर आगे कहते हैं कि जब लगी भक्ति सकामता, तब लगी निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निह कामी निज देव। वैष्णव भक्ति और कबीर का जो संबंध है वो इस पंक्ति से हम जान सकते हैं कि वैष्णव की कुकरी भली, साकत की बुरी माई, ओह सो नहीं हरि नाम जस, वह पाप विसाह न जाई। शाक्त के सामने हरि गुणगान वैसे व्यर्थ है जैसे कुत्ते के सामने स्मृतियों का बखान। कबीरदास कहते हैं कि वह माता धन्य है जिसने वैष्णव पुत्र जना है। कबीर दनीते सुंदरी, जीनी जता वैष्णव को पूत, राम सुमरी निर्भय हुआ, सब जग भया औ। वैष्णव भक्ति में प्रपत्ति का बड़ा महत्व है। कबीर के काव्य में प्रपत्ति के सभी अंगों उपांगों की विस्तृत व्यंजना मिलती है। वैष्णव भक्ति में नाम साधना की पूर्ण स्वीकृति है। कबीर की भक्ति में ज्ञान, योग और प्रेम का समन्वय हमें देखने को मिलता है और कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो इस तरीके से कबीर की भक्ति का जो सारांश है वो हम